हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जय मिथिला। तो जय मिथिला की जब बात हो गई तो राजनीतिक बातें बाद में होंगी और पहले मिथिला की ही बात होगी। चूंकि दरभंगा की बात की जाए तो उस संस्कृति की ये राजधानी है। मेरे साथ यहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं, आपको फोक सॉन्ग सुनाएंगे, लोक संगीत सुनाएंगे, उसके बाद हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। यानी आज दरभंगा से कुछ अलग होने वाला है। सुंदर मिथिला धाम मांदन आयांची राजा जनक के गांव। स्वर्गत सुंदर मिथिला धाम मांदन आयांची राजा जनक के गांव। जय चमुगना बनल महादेव विद्यापति के जान हो। स्वर्गत सुंदर मिथिला धाम मांदन आयांची राजा जनक के गांव। स्वर्गत सुंदर मिथिला धाम मांदन आयांची राजा जनक के गांव। हमरा पीछा मौज लगई है अपने प्रेम के नगरी में। हमरा पीछा मौज हमरा मीठा मौज लगई है अपने प्रेम के नगरी में। मिथिला के बोल अनमोल लगई है जुटका बेड़ जहन सबरी के। मिथिला के बोल अनमोल लगई है जुटका बेड़ जहन सबरी के। झुक झुक कह रही थी माय के प्रणाम। राजा जनक के गांव। वाह वाह, बहुत ही सुरीला संगीत, जरा ताली हो जाए। और मिथिला के परिचय में एक छोटी सी बात एक सज्जन यहाँ कहना चाहते हैं, जरा बोल दीजिए, उसके बाद हम दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ये पान और मखान तो मिथिला की शान है। ये पान और मखान तो मिथिला की शान है। ये पान और मखान तो मिथिला की शान है। और सीधे सच्चे लोग इसकी पहचान है। ये जो सीधे सच्चे लोग हैं, इन्हें राजनीति ने क्या दिया? दरभंगा अभी कहां पर है? बिहार की सियासत की भी हम बात करेंगे। आप एक जरा रिपोर्ट पहले देखिए ताकि आप समझ जाएं कि बिहार में आज किस तरीके की राजनीति देखने को मिली है, किस तरह की सियासी हलचल रही है। नेताओं ने जो आज एक दूसरे पर सियासी तीर चलाए हैं। आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम लोगों के हाथ का नहीं है जनगणना वाला। हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, जिसमें हम लोगों को कहीं कोई दो राय नहीं। बिहार के चुनाव में अब तक बेरोजगारी, 10 लाख नौकरी, घोटाले और जंगल राज की बातें हो रही थी, लेकिन अब नीतीश ने बिल्कुल नया दांव खेला है। लेकिन तेजस्वी उस पर कुछ बोलने की बजाय अभी भी दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई वाले मुद्दे पर नीतीश सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। आज तेजस्वी ने महंगाई के मुद्दे पर एनडीए पर नया शब्द बाण छोड़ा। तेजस्वी ने ट्वीट किया, बीजेपी वालों के लिए पहले महंगाई डायन थी, अब भौजाई है। डबल इंजन सरकार महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर विमर्श ही नहीं करना चाहती। नीतीश कुमार आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी देखिए साहब, देखिए उस हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए 15 साल से क्या कर रहे थे, हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के लिए क्या किया नीतीश जी ने। इस बीच तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने हसनपुर में रैली में मंच से शंख बजाया और कहा, ये महाभारत की लड़ाई है और हमारे अर्जुन तेजस्वी हैं। एबीपी न्यूज ने तेज प्रताप से पूछा कि उनका रोल क्या होगा, तो सुनिए तेज प्रताप ने क्या कहा। छोटे भाई की सरकार में तेज प्रताप बाबू का क्या रोल रहेगा? तेज प्रताप बाबू का किंग मेकर का रोल रहेगा। किंग मेकर तो तेजस्वी जी किंग है ना, हम मेकर हैं। बिहार की चुनावी बयार में लोगों का मूड क्या है, आज ये समझने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला दरभंगा में है।
ये वही दरभंगा है जहां की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले की सरकार का मंत्र था पैसा हजम परियोजना खत्म। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम परियोजना खत्म। पीएम की रैली के बाद दरभंगा की चुनावी फिजा कितनी बदली है, यही जानने के लिए शुरू करते हैं एबीपी न्यूज का खास शो वार पलटवार। तो चलिए अब दरभंगा से वार पलटवार की शुरुआत करेंगे और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले यहां मौजूद सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि चूंकि ये कोविड का टाइम है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ख्याल रखिएगा, मास्क जरूर लगाइए, गमछा है तो नाक पे रख लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। 2 गज की दूरी है, बहुत जरूरी, इसका ख्याल रखिएगा। और बातचीत की शुरुआत से पहले मेरे साथ यहां पर जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं परिचय करवा दूं आपका। जीवेश मिश्रा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, आप यहां जाले विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए। राकेश नायक आरजेडी के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। अंजीत चौधरी साहब जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मिथिलेश पासवान कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और पहला सवाल राकेश जी आप लोगों से है, चूंकि दरभंगा में जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो यहां पर एक बड़ा मुद्दा उन्होंने ये उठाया जंगल राज का, और आपके नेता को जंगल राज का युवराज उन्होंने कह दिया इसी दरभंगा की धरती पर आकर, क्या जवाब है? सबसे पहले जब मोदी जी दरभंगा आते हैं ना तो राज मैदान के बगल का जो जंगल है वो पहले साफ हो जाता है, उसके बाद कोई दूसरा जंगल राज होता है। हर बार जब जब नरेंद्र मोदी जी दरभंगा की धरती पर उन्होंने कदम रखा है तब तब यहाँ दलित, शोषित, पिछड़ों और कुम्हारों को उजाड़ने का काम किया है। इसका प्रमाण दरभंगा की एक जनता आपको दे सकती है। क्या जंगल राज की बात करेंगे? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, चुनाव को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इनके नेता पिछली बार यात्रा निकाले थे, नौकरी बांटने का यात्रा। जितने लोग उस यात्रा में उनको देखने आए लोकसभा में, उतने लोग उनको मतदान नहीं किया। मतलब इनको माने कोई मुद्दा ही नहीं है। प्रधानमंत्री आए, अब आपने कल ही देखा होगा एक बच्चा छोटा सा प्यार से जाता है अपने नेता का सेल्फी लेने, उसको ऐसे झटक करके फेंकते हैं कि अगर वो खाया पिया न होता तो उसका हाथ रह जाता उनके हाथ में। तेजस्वी ऐसा क्यों झटक दिया उन्होंने, ये बताइए जरा, फिर वोट कैसे देंगे लोग? ये सब एक परसेप्शन है सोशल मीडिया पे जो चलाया जाता है। फैक्ट यही है कि वो हेलीकॉप्टर सेल्फी के चक्कर में इतना जोशीला था वो हमारा वोटर कि जोश में वो हेलीकॉप्टर के पंखे के नीचे आ रहा था हाथ उठा के, उसको वहां से उन्होंने तेजस्वी जी का जवाब जेडीयू के नेता से लेता हूं। ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी जी की सभा में बहुत भीड़ आ रही है, आप लोग को लग रहा है इसलिए कुछ प्रोपेगेंडा चला दिया आप लोगों ने? जब मैनेज भीड़ रहेगा तो लोगों को पता नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, और नेता युवराज को पता नहीं कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये जब लालू जी जो जेल में है, किस कारण से जेल में है, तो बेटा कैसा होगा, कितना समझकर 9वीं पास नहीं है, 9वीं फेल है। अशिक्षित लोगों की यही कहानी है जो बिहार में उन्हें जो आप सत्ता देने जा रहे हैं, और कैसा सत्ता चलाएंगे तो जनता को उठा के फेंकते हैं, तो बिहार का क्या रक्षा करेंगे? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायक जी और बड़े भाई जदयू के अंजीत जी बोल रहे हैं, यह कह रहे हैं कि 9वीं फेल। मैं सबसे पहले इसका जवाब दे रहा हूं। लालटेन युग जब था तो बिहार से आईएएस आईपीएस निकलता था, इनके एलईडी के युग में पकौड़ा बेचने के लिए डॉक्टर इंजीनियर को कह रहे हैं। यही है बिहार, यही है लालटेन युग और एलईडी। बेहतर किसको मानते हैं, लालटेन युग या एलईडी युग? लालटेन युग बेहतर था। इसका वापस ले जाना चाह रहे हैं? नहीं। इसका कारण है आप देख लीजिए, चाहे शिक्षक की बहाली हो या दरोगा की बहाली हो, लालटेन का अर्थ यह नहीं है कि पुनः वही जो है हम जलाए, हम उसका मकसद दिए हैं के तौर पर आप मान रहे हैं। चलिए मैं यहाँ जनता से जरा पहले कुछ सवाल जवाब ले लूं, उसके बाद नेताओं के पास आऊंगा। बोलिए जरा जल्दी फटाफट, क्या बोलना है? हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को पुनः फिर जंगल राज वापस नहीं चाहिए, इसीलिए कि आने वाले दिनों में अभी जो भय मुक्त बिहार है वो भ्रष्टाचार बिहार से भर जाएगा।
जिस प्रकार से अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा न्याय के साथ विकास का जो कदम चलाया जा रहा है, चाहे समाज के जिस किसी भी वर्ग के लिए हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, अनुसूचित जाति वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, शोषित वर्ग हो। छोटे में बोलिए, भाषण देने लगे वहाँ नेताजी है ना, आप अपनी बात रखिए। के लोगों के लिए उन्होंने विकास का जो काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, आपकी बात हो गई। बोलिए, सवाल पूछिए आप लोग। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं कि लालू जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं क्या? और अगर लालटेन राज में IAS IPS बनते थे तो उनके दो युवराज ना तो एक 10th पास हुए ना तो एक 12th पास हुए, इसका जवाब दो। बिहार पुरुष, विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी ने है, वो विकास का काम किए हैं। वो विकास का काम आप लोगों के सामने में अभी दिखाई दे रहा है। ये पूरा विकास का इलेक्शन। हाँ, बोलिए, क्या बोलना है जल्दी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो बोल रहे विकास हुआ है, विकास तो यही हुआ जो हर परीक्षा में क्वेश्चन लीक होता है, यही विकास है। स्टूडेंटों का रोज का हाल देखिए, जाम दरभंगा से निजात नहीं पाया, क्या विकास होगा? सर, लालू जी का जंगल ला जाए, लालू जी अभी बीजेपी से मिल जाए, लालू जी वाह वाह, लालू जी से साथ से सरकार बना लेंगे। लालू जी अच्छे हैं, लालू जी चोर नहीं है जो जबरदस्ती फंसाया गया। जेडीयू के नेता से सवाल है, फिर दाग अच्छे हो जाएंगे आपके लिए। पिछली बार यही किया था आपने। जी, ये कहते हैं लालू जी चोर नहीं है। अब बताइए कि लालू जी पहले ये जवाब दीजिए ना, जो उन्होंने पूछा कि दाग अच्छे कैसे हो जाएंगे। फिर पिछली बार तो आप थे ना लालू जी के साथ। लालू जी के साथ जेडीयू के नेता हैं आप। सामाजिक समीकरण जब समय में परिस्थितियां बनती है, जो सिद्धांत के साथ हमारे नेता समझौता नहीं करते हैं, और उन्होंने जो सिद्धांत के साथ समझौता, या तो सिद्धांत की बात कर लीजिए या सामाजिक समीकरण की बात कर लीजिए, दोनों साथ साथ कैसे बिठा रहे हैं आप? के साथ हम हमारे नेता हैं। और जब जीरो टॉलरेंस की नीति पर में उन्हें सब बताना था कि भाई आप बताइए कि भ्रष्टाचार के विषय आप पे लगे, आप जो है रिजाइन दीजिए, तो भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा और उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि जीरो। चारा घोटाला आपको पता होना चाहिए। चारा घोटाला नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था जब राजनीति में उनका पदार्पण हुआ, जब अलग हुए उस पार्टी से, लालू जी से जब अलग हुए, और वो जो मुख्यमंत्री बने, एक बहुत बड़ा उसका आधार था, आपको पता है ना। तो घोटाला तो पहले हो गया था, आप उसको फिर से बीच में कैसे ला रहे हैं? इसलिए कि उस समय में कि परिस्थितियां के अनुसार बिहार को उस समय में हम लोगों को वो परिस्थितियां ऐसी थी कि हम लोगों को चाहिए था। ठीक है, ये आपका एक तर्क हो सकता है, परिस्थितियां ऐसी। दीपक कुछ सुनाना चाहेंगे, फिर मैं जाता हूं बाकी लोगों के पास। देखिए, ये कोसाकोसी दोषारोपण तो चलता रहेगा। हम मिथिला जो पहचान है, एक मिथिला गाना, एक मैथिली गाना गाना चाहते हैं। सिया के सकल देखी आझखथिन जनकरी कवि सिया रहली कुंवर के माई। अब हो बजनिया भैया बजाना बजाबहू, सिया जी के होई तई बिया गे माई। दाने करेला बैठलन बाबा जनक बाबा, मोती झाका झहराई लोर गे माई। बीजेपी के नेता के पास अब आता हूं और बात एक बार फिर से राजनीति की। आप जाले से इस वक्त विधायक हैं, मशकूर वहीं से कांग्रेस के जो चुनाव लड़े हैं मशकूर जी, जाले से ही विधायक हैं, और उन पर आरोप लगा था कि जिन्ना का उन्होंने समर्थन किया था अलीगढ़ विश्वविद्यालय में। ये जिन्ना का जिन कहां से पैदा हो गया फिर से, और आपके इलाके में? देखिए, जिन्ना का जिन जाले में निकलने वाला नहीं है। जाले के लोग राष्ट्रवादी हैं, जाले के लोग गांधीवादी हैं, जाले के लोग समरसता में विश्वास करते हैं। इसलिए जिन्ना का जो फाइल है वो जाले ही नहीं, पूरे देश से खारिज हो चुका है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि इस बिहार के अंदर, इस जाले के अंदर 1 लाख लगभग माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, उसमें से कांग्रेस पार्टी को कोई काबिल अकलियत के अंदर आदमी नहीं दिखा। इसलिए जरा सुन लीजिए पहले, इसलिए अलीनगर से और अलीगढ़ से लाकर के वहां जिन्ना की तस्वीर टांग कर
भाषण देने वाले। जवाब लेता हूं, कांग्रेस के नेता है मेरे साथ, क्या वोटों के ध्रुवीकरण का ये खेल है? देखिए, वोट का कोई ध्रुवीकरण नहीं है। जहां तक जिन्ना साहब का इन्होंने सवाल उठाया, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी भारत का अपने आप को वह सबसे बड़े कहते थे कि हम जो है हिंदुत्व है, और उन्होंने जिन्ना साहब के मजार पर जाके चादर वहां पर ही चढ़ाए थे। इससे प्रतीक होता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे जिन्ने हैं। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जिन्ना साहब नहीं है, जिन्ना साहब, मैं मुसलमान हूँ, जिन्ना साहब नहीं है। इस देश का मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानता है, जिन्ना को नहीं। जिन्ना साहब नहीं है। कांग्रेस को दरभंगा में 2 सीटें मिली हैं, क्या वो कार्यकर्ता नहीं थे? दोनों सीटों पर बाहर से लाए गए लोग और कोई बैठा गए हैं। विकास का मुद्दा है। यहाँ एम्स, एयरपोर्ट, NH-57, रेलवे का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, सौंदर्यीकरण, और यहाँ मखाना और मछली के बारे में जो विकास हुआ है उस पर वोट होगा। 15 साल में जो दरभंगा डेवलप करके दिखाया है, अगर 5 साल विपक्षी को मिल जाता है तो दरभंगा और बिहार वहीं के वहीं पहुंच जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? हवा हवाई क्यों कह रहे हैं? हवाई है, ये जो जितना चीज गिनाए हैं सब हवा हवाई है। और 7 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 8 तारीख को हवा जहाज उड़ेगा। महाराष्ट्र में जिन्ना हाउस है कि नहीं है? जिन्ना हाउस बंद करे। दिल्ली में जिन्ना हाउस है कि नहीं है? पंजाब की टीम, दिल्ली IPL की टीम जिन्ना का बबूटा खेल रही है कि नहीं हुआ है? जिन्ना आप मिथिला के दरभंगा की धरती पे हैं, हम दरभंगा की धरती पे, यहाँ से 20 कदम आप आगे जाइए और एक ओवर ब्रिज है, उसका जर्जर हालात है। ये लोग विकास का बात करते हैं। अभी जब मोदी जी आए, पूरे कुम्हार को उजाड़ के गए रैली करने। दूसरी चीज, ये लोग जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज अभी है और महाजंगल राज है। आए दिन बहन आकर देखिए, अभी DMCH की हालत जाकर देखिए, लूट, हत्या। अभी शराबबंदी का हाल देखिए क्या है। बच्चा शराब बेच रहा है, स्कूल के बैग में कोई बात नहीं होती है। संजय सराफी जी का विरोध क्यों हो रहा? अगर विकास किया है, संजय सराफी जी विकास किया है दरभंगा में, तो उसका हर जगह विरोध क्यों हो रहा है? आराम से, बारी बारी से। देखिए, सब जितने भी जनता है उनसे एक ही अपील करेंगे, न नीतीश बुरा है न लालू बुरा है। बुरा है बिहार की वो जनता जो आपदा के समय खोजती है बेटा और वोट के समय अपनी जाति का नेता। इसलिए जात पात से ऊपर उठ के वोट करे और अच्छे आदमी को। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जाति के आधार पर वोट मत डालिए, मुद्दा विकास होना चाहिए। बोलिए सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर, मैं इस देश का युवा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नेता हम लोग का काम नहीं करता है। हम यही जानना चाहते हैं कि सर, ये लोग आ जाते हैं, इनकी पार्टी बन जाती है, लेकिन हम लोग के युवा का क्या होता है सर? के लिए कोई नहीं सोचता है। युवा वहीं का वहीं है। युवा देते हैं। युवा के लिए अगर नहीं सोच रहे हैं तो युवा पिछले इस साल 3.25 लाख से दरभंगा में युवा ने ही सरकार बदली है। 50 साल का मैं नहीं हिसाब दूंगा। मोदी जी को आप कहिए कि मैंने 1962 से दरभंगा में अर्जुन मंडल, कोयला खान से आए थे, अब वो भी मैं CBI हूँ और ये पक्का रिपोर्ट दे रहा हूँ। दरभंगा में हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज की यात्रा 8 तारीख से प्रारंभ करेगी और एम्स की भी सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि कम उम्र में वो बेनामी संपत्ति कहाँ से करोड़ के मालिक बन गया है? वो क्या कहते हैं ये लोग, सब बताइए। मैं महागठबंधन के प्रत्याशी से पूछना चाहूंगा, जो ये सुशासन और सुशासन बाबू का एक नया परिचय अपने आप में बना रहे हैं। 1995 में गोपालगंज के DM के हत्या हुई थी इनके पार्टी के समर्थकों के द्वारा। वो आज इस आरोप फिर से वही है। RJD के नेता जो आप हैं, वही जंगल राज वाली बात फिर घूम फिर के जो एक सज्जन वहां पे खड़े हैं कह रहे हैं। ये हाँ, इनको 95 का हत्याकांड याद है, लेकिन अभी 13 हत्याकांड हुआ गोपालगंज में, भूल गए। वो जनता क्यों भूल जाए जो अभी हो रहा है? नहीं, जनता कुछ भी नहीं भूलती है। ये जंगल राज इनका इसलिए है। वो कह रहे हैं जो अभी हत्याएं हो रही हैं उसका क्या? आप जरा जान तो लीजिए पहले और आज में क्या अंतर है। इनके समय में हत्या करने वाले
सीना ठोक कर सड़क पर घूमते थे। अब ये तो आदर्श बात हो जाएगी, घटना तो घटती है, लेकिन अभी हम सुशासन न्याय के साथ सुशासन की सरकार चला रहे हैं। विधायक जी, उधर से मुंगेर की आवाज भी आ रही है, कई लोग मुंगेर की घटना आपको याद दिलाना चाह रहे हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं आपको मौका दूंगा। रामा मिथिला नगरिया जहाँ होवे मिथिला मखान हो, जिला दरभंगा के अजबेला हादिया मिथिला के भारत में शान हो। कल कला बहे जहाँ मैथिली की गंगा, मिथिला के पावन भूमि जिला दरभंगा। चुनावी सफर में आईनी भूमि महान हो, बड़ा भाग आईनी रामा मिथिला नगरिया जहाँ होए मिथिला महान हो। देखिए, ये दरभंगा विश्वविद्यालय का कैंपस है और जितने शांति प्रिय लोग यहाँ पर मुझे मिले हैं, यकीनन अभी तक ये कार्यक्रम लंबा चला, 36-37 जिले हम घूम चुके हैं, ऐसे लोग अभी तक तो फिलहाल नहीं मिले थे। आप लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से इस बहस में आप हिस्सा लीजिएगा। लेकिन जब मैं यहां पर पहुंचा, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा है, क्या समस्याएं हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। वार पलटवार लाइव दरभंगा से। माछ, मखान, पान, मीठी बोली, आतिथ्य सत्कार, मिथिला पेंटिंग और तालाबों का शहर ये दरभंगा। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बहुत समृद्ध है। इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, लाल रंग की जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, कभी मिथिला महाराज का ये महल हुआ करता था, उसी का एक हिस्सा। अब यहाँ पर ये विश्वविद्यालय का हिस्सा है। यहाँ पर छात्र पढ़ाई करते हैं, कुलपति यहाँ पर रहते हैं और महात्मा गांधी सदन बिल्कुल पास में है, जहाँ पर आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी आए थे, यहाँ पर रुके थे, ठहरे थे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तालाबों की नगरी भी है। मेरे पीछे ये मनोरम तालाब आप देख रहे हैं और दीपक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दीपक ठाकुर, मशहूर सिंगर, कुछ सुनाइए जरा। एकदम मिथिला में, मैथिली भाषा में क्या कहना है? बड़ा भाग आईनी आजू मिथिला नगरिया हो, जिला दरभंगा बड़ी पावन गे माई। बिल्कुल, तो चलिए अब दरभंगा की पड़ताल करते हैं और जरा देखते हैं यहाँ का इस बार सियासी मिजाज क्या है। दरभंगा में इस वक्त मैं भोगेंद्र झा चौक पर मौजूद हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी हुए भोगेंद्र झा, उनके नाम पर इस चौराहे का नामकरण किया गया है। एक सबसे बड़ी जो समस्या मुझे नजर आई, कई लोगों से जब मैंने यहां पर बातचीत की है, दरभंगा में जाम की समस्या है। शहर में कोई भी फ्लाईओवर नहीं है, जाम से लोग त्राहिमाम हैं और हालत यह है कि जिन लोगों के पास 4 व्हीलर है वो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाइक पर इसलिए चलते हैं ताकि जाम में न फंस जाएं। कई घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं। ये एक सांस्कृतिक धरोहर वाला शहर है। दरभंगा की बात की जाए, इसकी अपनी एक पहचान रही है, ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसके बावजूद शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कोई काम नहीं हुआ है पिछले दिनों में। बड़े बड़े तालाब हैं, बहुत मनोरम दृश्य वहां पर नजर आता है, लेकिन पर्यटकों के लिए उसे कैसे विकसित किया जाए, इस दिशा में कोई कोशिश नहीं की गई। तो धर्म, अध्यात्म और समृद्ध संस्कृति की नगरी है, लेकिन क्या दरभंगा का उस तरीके से विकास हो पाया जैसा होने की जरूरत थी? मैं जनता से फटाफट सवाल ले लेता हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं। बोलिए, सवाल पूछिएगा बस। देखिए, ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रैली में खर्चा करते हैं और गरीबों का 2 किलो ले लो, 4 किलो ले लो, 5 किलो ले लो, न तेल है और न खाने के लिए कुछ है, और ये सिर्फ चावल दाल लॉलीपॉप दे के फंसा रहे हैं। अगर दरभंगा में विकास है तो यहाँ का नगर निगम और यहाँ का ब्लॉक आए दिन डूबा क्यों रहता है? 5 मिनट में यहाँ बरसात हो तो पूरा ये जगह भी डूब जाएगा। हम एक सवाल छोटा सा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मिथिला में। हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्या शराबबंदी है? इसका जवाब दे, इसका जवाब दे।
अब चूंकि हम लोग युवा हैं, बात कुछ शिक्षा की हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो बिहार के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद विगत कई वर्षों से रिक्त हैं। विश्वविद्यालयों में 35 वर्षों से पद सृजित रहने के बावजूद बहाली नहीं हो रही है। इस पर एनडीए के नेतागण क्या कहना चाहते हैं? लगता है मुझे इसका जवाब लेना चाहिए, फिर मैं आप लोगों के पास आता हूं। बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेताओं से ये सवाल है। शिक्षा की आप लोग बात करते हैं, ये लाइब्रेरी तक नहीं है। एक सामने एक सज्जन है, बताइए लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है। तो इनको जरा पीछे जाकर भी देखना चाहिए। लालू राबड़ी जी ने जो अंतिम बजट पेश किया था बिहार का, वो 23,600 करोड़ का बजट था, और अभी हम लोग केवल शिक्षा का 37,000 करोड़ का बजट पेश किए हैं। मुगालते में ना रहें और घबराए नहीं। बिहार जब इनको मौका मिला तो ये लाठी में तेल पिला रहे थे, और हम मौका मिला तो लाठी में तेल पिला रहे थे। जी, ये कह रहे हैं कि आप लोग को मौका मिला आरजेडी को तो लाठी में तेल पिला रहे थे। इनसे जब इनकी सवाल को पूछेंगे, ये बार बार लालू और राबड़ी जी के पास पहुंच जाते हैं। असल में विकास इतना किया हुआ है। लालू जी ने 90 के दशक में बिहार को 6 यूनिवर्सिटी देने का काम किया। नीतीश कुमार जी 0 आउट ऑफ 0। ये बात करते हैं 9वीं फेल और 10वीं फेल की। सचिन भी 10वीं फेल था, सेंचुरी का अंबार पूरे विश्व में लगाया था। उनको काम करने का मौका दीजिए। काम करेंगे तेजस्वी जी, निश्चित काम बोलता है। किसी का 10वीं और 9वीं फेल छोटे में 1 मिनट दीजिए। इनको मालूम नहीं है कि बिहार के सभी जिला में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोला है। ये तो जानते ही नहीं। 2 मिनट में मैं सवाल का जवाब दे देता हूं। 2000 पहले 90 के दशक में बिहार का जो नाम था, बिहार का भारत में विश्व में लूट, हत्या, अपहरण, नरसंहार, भयक्रांत बिहार, और इसका नाम था बिहार। बिहारी कहलाना शर्म का विषय था। लेकिन जब नीतीश राव हुआ है तो उन्होंने बिहार को गौरवशाली बिहार बनाया, और शर्म नहीं, सम्मान और स्वाभिमान से लिया जाता है बिहार का नाम। क्या जवाब है कांग्रेस के पास? अभी इन्होंने 1990 का जिक्र किए, लेकिन हाल का मुंगेर का घटना के बारे में इनसे पूछिए। मुंगेर में जो घटना घटा है वह आपके भी चैनल से नहीं छुपा हुआ है, और बिहार के 12 करोड़ आम से भी नहीं छुपा हुआ है। ऐसे निर्दयी घटना को मैं घोर भर्त्सना कर। जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाते हैं ना आप, ये मुंगेर का सवाल उठा रहे हैं। क्या हुआ मुंगेर में? कि ये षड्यंत्र है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने चले हैं और वह पुलिस आपकी, प्रशासन आपका है, और षड्यंत्र हो जाता है। इनको जेल भेजा तो हिंदुस्तान की रोल मेडल थी, लेकिन आज षड्यंत्र के तहत जेल भेजा। किसे जेल भेजा? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आनंद सिंह को जेल भेजे, अपराधी को जेल भेजे, और ये लोगों ने उन्हें टिकट दिया है विधायक बनाने के। क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं मतलब आपको अपनी पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है? सिंह पर सवाल उठाते हैं। चलिए बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? 1 मिनट। हाँ बोलिए। एक सवाल बाकियों को बोलने दीजिए। उन्होंने कहा है, बाकियों को बोलने दीजिए। आप कई बार बोल चुके हैं भाई, आप कई बार बोल चुके हैं। कार्ड नहीं चलेगा तो वहाँ पे उस्मानी कार्ड नहीं, मोदी कार्ड ही पूरे देश में। 15 साल पहले जो दरभंगा का स्थिति था, जो दरभंगा से लहरियासराय जाना बहुत ही कठिन काम था। गाड़ी घोड़ा भी चलने का व्यवस्था नहीं था, और दरभंगा में जंगल राज था, जो टावर पे मोदी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जिस जिन्ना के नाम पे, जिस जिन्ना को इन्होंने आदर्श माना, और आदर्श मानते हुए इन्होंने कहा है, मैं उनको याद दिला दूं कि जिन्ना आजादी के बाद अपने मनमानी बातों को अपने मनमाने ढंग से मनाने के लिए हिंसा की बुलबुल फूके अपनी बात। भैया जो 9वीं फेल कर रहे हैं, 9वीं फेल सबका नींद उड़ा कर रखा है ना बिहार में, जो पूरा देश को बुला रहा है, पूरा हर नेता को बुला रहा है। ये 9वीं फेल, वो 9वीं फेल नहीं, 8वीं पास कहेंगे तो अच्छा लगेगा ना। 8वीं पास हम ये कहेंगे, महागठबंधन के नेता से पूछेंगे, तो तेजस्वी यादव जो आज वोट मांगने आए हैं रोड पर में, जो अपने घर की बहू को इज्जत नहीं दे पाए। व्यक्तिगत बातें मत कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। नहीं, व्यक्तिगत बातचीत नहीं, व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं, मुद्दे पे बात कीजिए। मैं तेजस्वी यादव जी से सर पूछना चाह रहा हूँ, क्या उनके भीड़ में जो जुटते हैं
वो भीड़ जो उनका जुड़ते हैं, उनमें भी जो युवा जाते हैं, वो मोदी जी का नाम लेते हैं। मोदी जी अपनी पत्नी को कहाँ रखे? 35 साल तक पता ही नहीं कि मैंने शादी किया हूँ, वो बताए व्यक्तिगत बात नहीं, मुद्दों पे बात कीजिए। किसी भी पार्टी का नेता हो, उस पर व्यक्तिगत छींटाकशी मत कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए। बोलिए। हेलो, आप लोग प्लीज थोड़ा शांत होइए। बात रखिए। दरभंगा मधुबनी में कितना नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश कुमार हमें बतावे कि 15 साल में क्या विकास हुआ है। दारू। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, दूरी बना के रखिए। कोविड का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। 2 गज की दूरी है, बहुत जरूरी। दूरी बनाइए, दूरी बना के बोलिए। सर, हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से कि रोजगार देंगे। एक भी कारखाना बिहार में, खासकर दरभंगा जिला में एक भी कारखाना नहीं खुला। कहाँ विकास है? नीतीश कुमार का जवाब दीजिए। ये लोग विकास को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं दरभंगा में कल कारखाने खुले ही नहीं। गिनवाइए जरा, 5 गिनवाइए। 95 नहीं, अभी की बात। बिहार के चीनी मिल को बंद किया। अपने 15 साल की बात कीजिए ना। ये कह रहे हैं 5 कल कारखाने गिनवा दीजिए जो खुले हों। खुले हैं, इन लोगों को 5 साल पहले 5 साल के होंगे जब गिनवा नहीं पा रहे हैं। आप गिनवा नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 5 कल अरे बिजली नहीं थी, अब बिजली लगा। रोड नहीं था, रोड बना। अब यहाँ पर विकास की पटरिया। 15 साल इसी में गुजर गए आपके। 15 साल इसी में गुजर गए। बनाएंगे और विकसित बिहार के लिए फिर से नीतीश चाहिए। जवाब दीजिए विधायक जी, यहाँ पर कल कारखाने कितने खुले? अरे कितने खुले, उसके लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर 15 साल में लालू राबड़ी जी की सरकार ने दिया? यहाँ जो पहले से खुले हुए कल कारखाने थे, 15 साल में तो लालू जी ने और राबड़ी जी ने बंद करा दिया। नए खोलने की बात कर रहे हैं। 15 साल आप लोग भी सत्ता में रहे ना, 1.5 दशक तक। हम लोग पढ़ते थे इस दरभंगा में 24 घंटे में 2 घंटे बिजली नहीं आती थी। आज गांव में 22-22 घंटे बिजली हम लोग दे रहे हैं। ये बात 15 साल की करते हैं, बंद करा दिया इन्होंने। 15 साल में किया क्या? रही बात बिजली की, आज दरभंगा एक ऐसा छोटा शहर है जहां कोई रिवेन्यू नहीं है, लेकिन इसकी तुलना अगर हम दिल्ली से करें तो दिल्ली में 3 रुपए यूनिट है, आज यहाँ 8 रुपए यूनिट बिजली है। दिल्ली में टमाटर 60 रुपए है तो यहाँ 30 रुपए बिकना चाहिए। लेकिन मालूम नहीं है, आप स्वयं दिल्ली से आते हैं, इतना बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट के बाद बिजली का क्या दाम होता है, और ये देखते नहीं है कभी भी। आप सभी लोगों से एक सवाल पूछा था, आपने तमाम बातें कर ली दुनिया जहां की। मैंने ये पूछा था दरभंगा में कितने कल कारखाने खुले, आपने से मुझे कोई जवाब नहीं दे पाया। आप ये नहीं बता पा रहे कि लालू जी के 15 साल में कितने कल कारखाने खुले। जेडीयू बीजेपी वाले नहीं बता पा रहे कि उनके शासनकाल में कितने खुले। बोलिए दीपक, कुछ कर। देखिए, बहुत कुछ होना अभी सुधार बाकी है, और क्या क्या सुधार होना बाकी है और क्या क्या हुआ है, दोनों की चर्चा हम करते हैं। रोड चकाचक होवे, मखान धूरा धारो, अब बिजली अब पानी मिले, अब बढ़िया बात सुधारो। और क्या, लेकिन रोड बात जाम, शिक्षा की धराम, कहीं आले बाहर पढ़े जाई बहो, घर में कहिया 2 पैसा कमाई भैया, घर में कहिया 2 पैसा कमाई बहो। रोजगार का क्या हाल है? रोजगार का बोलिए। नहीं, जो बोल चुके वो नहीं। बिहार में सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपया दे करके वीसी की नियुक्ति होती है। 1994 में, 96 में, 2003 में वीसी की नियुक्ति के लिए करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। आप किसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, ये 15 साल की बात कर रहे हैं। 15 साल पूर्व 94, 96, 2003 में प्रोफेसर की बहाली हुई, और इस 15 साल में करोड़ों देकर के भाई चांसलर की नियुक्ति हो रही है। प्रोफेसर हमारे यहाँ अतिथि हो गए हैं, शिक्षक जनरल डाक बनाने का काम कर रहा है। सर, मैं यही बात बोलूंगा कि 15 साल में सिर्फ भाजपा वाले को दिखाई दिया विकास के, हम लोग को भी दिखाई देगा। देखिए, दरभंगा और बिहार में कितना विकास हुआ है, अगर आप ये चीज भाजपा से जानना चाहते हैं तो पहले 5 मिनट के लिए इनको गठबंधन से हटा दीजिए, फिर ये पूरा पोल खोल के रख देंगे कि दरभंगा में कितना विकास हुआ है, बिहार में कितना विकास हुआ है। दरभंगा में विकास पर हम यही कहना चाहेंगे कि लालू जी के रीजन में जो कुशेश्वर से माताएं डिलीवरी के लिए चल के आती थी डीएमसीएच में,
रास्ते पर बच्चा जन्म हो जाता था, और आज के डेट में सुरक्षा से आती है और डीएमसीएच में जन्म देकर के जाती है। सर 15 साल में बिहार जो है भारत में नंबर 1 है लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। हाँ सॉरी सर, बिहार भारत में नंबर 1 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मिनिमम होने में। तो हम कैसे कह रहे हैं कि बिहार डेवलप कर? बाढ़ को रोकना चाहिए बिहार में। अगर यहाँ बाढ़ नहीं रुका तो ये बहुत बड़ा एपिडेमिक है और ये पूरा धोखा। सर तेजस्वी यादव बिहार में जहाँ जहाँ रैली कर रहे हैं पूरा हुजूम उमर है मेरे समर्थन में, लेकिन वो इसलिए ये हवा बना रहे हैं। कल उन्हें ईवीएम का रोना कहना है तो हवा बना कर सही बोले। वही तेजस्वी कल अपना कार्यकर्ता को धक्का मार के जो रघुवंश बाबू के नहीं हो सके, हाँ, जो फातमी इतना घूम घूम के बोल रहे हैं आप। हम कहना चाहते हैं जो हमारे विपक्षी हैं, पूरे बिहार में 20,000 टेम्पू चल रहा है, जो पुराने सरकार में आपको 4-4 पिच गड्ढा था, और आज के डेट में पूरे बिहार में। बोलिए क्या कहना? लालू जी ने बच्चे को पढ़ने के लिए चरवाहा विद्यालय खोल दिया, मूर्ख बनाने के लिए। अभी खोज रहा है कि हमको नौकरी चाहिए, चरवाहा विद्यालय। माइक मत छीनिए, माइक बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, कोरोना है पता है ना आपको। ये पूछना है कि तेज प्रताप जी पायलट कैसे हो गए? सही बात है। और बिहार में वो बोल रहे हैं कि हमने ये 10 लाख नौकरी देंगे, सबसे पहले अपनी भाभी को वो इंसाफ कब देंगे? व्यक्तिगत छींटाकशी मत कीजिए, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या फिर आरजेडी वाले लोग हों, मुद्दों पे बात कीजिए, राजनीति की बात कीजिए, सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। शिक्षा पे सर ये बोल रहे जो जिन्ना के औलाद जो है, ये बोल रहे कि जिन्ना सरकार बनेगी। ये हरियाणा जो गोली मारा लड़की को, हाथरस में जो कांग्रेस गया दौड़ गए, जब हरियाणा गोली मारा क्या न गया इसका सरकार? उसका जवाब लेता हूं, लेकिन मुझे जरा पीछे जाने दीजिए, हटिए यहाँ से, बीच से हटिए जरा, उधर कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं। हो गया आपका, हो गया, चलिए पीछे चलिए तो सही, चलिए बोलिए। सर मैं बोलना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं सभी अभिभावकों एवं सभी बड़ों को नमस्कार करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि आप जो अभी आरजेडी या किसी भी हमारे ऐसे बिहार के पार्टी के बारे में सवाल उठा रहे हैं, तो सर आखिर इस 15 साल में ऐसा नौबत क्यों आया जो आप लोग अभी केवल और केवल एक बिहार के नौजवान युवा जो हमारे भावी मुख्यमंत्री है उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं? आखिर इस तरह का नौबत क्यों आया? आपने 15 साल में क्या किया, इसका जवाब दीजिए। छोटे में मुझे विधायक जी आप बताइए, जाले से आप विधायक हैं, 2 ऐसा बड़ा काम जो दरभंगा के लोगों के लिए आपने किया है। 2 मैं जाले से हूं, जाले में 206 किलोमीटर ग्रामीण सड़क जमीन पर उतारने का काम 5 वर्षों में किया। 38 किलोमीटर पीडब्ल्यू लोग देश के आजादी के बाद कुल 20 किलोमीटर अपने समय तक बनाए थे पीडब्ल्यूडी सड़क। क्या काम हुआ है? ये काम हुआ? ये विकास तो कहीं भी नहीं है। जाले की क्या बात करें आप, दरभंगा शहर में भी 15 साल लोग हैं। ये सिर्फ अली और बली के नाम पे चुनाव कराना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले लोगों के अंदर पहले ये तय कर ले गांधीवादी है कि गोडसेवादी है। अगर इनमें दम है तो ये गोडसे को लिया है, हम गांधी को जिंदा कर लेंगे, हम गांधी को जिंदा कर लेंगे। लेकिन जनता बहुत नाराज है, उनके पास कई सवाल है। देखिए ये गाना बिग बॉस में बहुत हिट हुआ था और ये गाना 5 तारीख को जी म्यूजिक से आ रहा है मेरा। ये गाने का 2 लाइन आप लोगों के लिए। ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदगी इश्क लगन में लागी रे। ओरे पिया रे ओरे पिया रे ओरे पिया रे मोरे पिया रे। सुनिएगा जरूर। मनोरंजन के लिए आपने आपको गाना सुना दिया, लेकिन अब फिर से वापस दरभंगा की बात होगी, राजनीति की बात होगी। आप तमाम नेताओं से मेरा सवाल है, फटाफट जरा जवाब दीजिएगा। अगर वापस आपको सत्ता में आने का मौका मिला तो आपके मुताबिक एक बड़ा काम जो आप करना चाहते हैं जो हो नहीं पाया? वापस आएंगे ही और पलायन रोकेंगे, बाढ़ से छुटकारा दिलाएंगे।
एवरीथिंग एक्सेस इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। यदि हमारी सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले जो 4.5 लाख रिक्तियां हैं उसको भरने का काम और 10 लाख रोजगार, नए रोजगार सृजन करने का काम हमारे नेता प्रतिपक्ष। ये तो झूठे हैं, मौका मिला तो क्या रोजगार दिए मालूम है। लेकिन नीतीश बाबू फिर सरकार आएगा तो घर घर में नौकरी मिलेगा और महागठबंधन की सरकार अगर आती है तो सबसे पहले इनका जो शिक्षा व्यवस्था चौपट किए हैं उसको पटरी पर। ठीक है। अब हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, तुर्की से खबर आ रही है, जहां जबरदस्त भूकंप की सूचना मिल रही है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता आंकी गई है 7। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। वार पलटवार कार्यक्रम हम दर्शकों को दिखा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर तुर्की से आ रही है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7 है, बड़ा नुकसान हुआ होगा, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। तो बहुत तेज भूकंप और ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, जान माल का नुकसान। तुर्की से ये बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, रिक्टर स्केल पर 7 इसकी तीव्रता आंकी जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर चीख पुकार मची हुई है।